हेलो, वेलकम यू ऑल। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज हैं वो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका जो गृह त्याग है वो महाभिनिष्क्रमण के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी, तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसार स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह कौन सा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये बेसिकली जो रुम्मिनदेई अभिलेख है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये मौर्य शासक अशोक जो है उनके अभिलेख से पता चलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो कहां पर हुआ, तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जहां इनका महापरिनिर्वाण हुआ वहीं पे स्थित है, तो ये कुशीनगर में स्थित है। इसके बाद है अवंती, गांधार, कौशल, मगध और राज्यों में से वह जिसके संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो कौशल और मगध से बुद्ध जीवन से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो सुभद्र इनके अंतिम शिष्य थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, तो ये वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, फिर है अलार कालाम क्या थे, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कौशाम्बी, बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में, ये कौशाम्बी आए थे। फिर है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी, तो ये महाकश्यप द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन हुआ था तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है, तो पहली जो है वो राजगृह में हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी और कुंडलवन में चौथी हुई थी। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं बुद्ध के देवत्वारोपण, ठीक है, महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में पूजना, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये महायान जो मतानुयायी होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, तो ये सारी विशेषताएं हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो आजाद शत्रु के काल में हुआ था और कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था तो ये कालाशोक ने किया था, कहाँ किया था, वैशाली में किया था। फिर उसके बाद बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो बेसिकली जो स्थल है वो है, पहले घटना है और फिर स्थल है। तो इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में ऋषि पत्तन में दिया था। महापरिनिर्वाण या निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं उससे रिलेटेड क्षेत्र दिए गए हैं, कहाँ कहाँ हुआ। नेक्स्ट है भारतीय कला में बौद्ध जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इनका प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसका चित्रण कैसे हुआ है, मृग सहित चक्र। फिर उसके बाद अर्थ और जो चिन्ह है वो, तो कमल का चिन्ह जो है वो इनके जन्म को इंगित करता है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो प्रथम प्रवचन को इंगित करता है। बोधि वृक्ष पीपल जो है वो महाबोधि को इंगित करता है और घोड़ा जो है वो गृह त्याग को इंगित करता है। तो ये सिंबल्स हैं जो इनको सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, तो ये किसका है, रिलेटेड है, कंगेउपा से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन, तो देखते हैं कौन कौन से सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो ये बेसिकली सारे कथन जो भी हैं वो सही दिए गए हैं।
नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां बनाया गया है। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, किसने किया था? शशांक ने किया था। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, बोध गया। बुद्ध के उपदेश से संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो उनका चचेरा भाई था देवदत्त, वही होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको किया था? किसी को भी नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में कथन सत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन उनके विषय में सत्य दिया गया है। वे कर्म में विश्वास रखते थे एवं निर्माण प्राप्ति के में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये कथन इनका सत्य है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है, तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो त्रिपिटक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये विनय पिटक है। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, तो ये अभिधम्म से संबंधित है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का प्रवचन संकलित है, तो ये सुत्त पिटक में संकलित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है, बुद्ध धम्म और संघ से अभिप्राय है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है, तो अभिधम्म पिटक में है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो है तो क्या है इसके विषय में देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको पवरन समारोह के नाम से जाना जाता था। अशोकाराम विहार स्थित है, तो कहाँ है ये? पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। विश्व की सबसे ऊंची कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो ये यहाँ पे राजगीर बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्मित की गई है, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है ये प्रतिमा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो है वो इनके जीवन की किसी भी घटना से रिलेटेड नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो ये बौद्ध दर्शन का है, बौद्ध धर्म के दर्शन का है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांग में से जिससे संबंधित है वह है, तो ये बौद्ध से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। एशिया में ज्योतिपुंज, ठीक है, तो ये जो है आमतौर पर जाना जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये किस पे है? ललित विस्तार पर आधारित है, ललित विस्तार पर ये आधारित है, ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया है, तो बुद्ध ने किया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है, ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, उसी को कहते हैं पारमिता। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों से सर्वाधिक मौलिक अंतर है, तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, वो कौन था? तो वो कनिष्क था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह किसकी थी? तो वो बुद्ध की थी, जिसको मानव की प्रतिमा के रूप में पूजा गया। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म के लोग थे। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन का मुद्रा का क्या नाम है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, उस मुद्रा को क्या कहते हैं? बुद्ध के प्रवचन वाली मुद्रा को, तो उसको धर्म चक्र कहते हैं। फिर है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है या प्रतीक है। तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है, तो ये उनकी मुद्रा का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति उस संबंधित है, तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है। सुमेलित करना है, परिव्राजक जो है वो परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण जो है वो भिक्षु या साधु, उपासक जो है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो होता था उसको उपासक कहते थे। मल्ल गण राज्य की राजधानी क्या थी? तो पावा और कुशीनगर, ठीक है, तो ये दोनों उनकी राजधानी थी।
फिर है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत का विस्तार में योगदान देने वाला शासक। अशोक था, कनिष्क था और हर्षवर्धन था। पुष्यमित्र शुंग जो था वो बेसिकली जो था वो हिंदू धर्म का था, बौद्ध से रिलेटेड इतना नहीं था। सुमेलित क्या है? सारनाथ। सारनाथ जो है वो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ठीक है, यहां से मिलेगा। नालंदा क्या है? बौद्ध अधिगम की महान पीठ थी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो वो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सत्य कथन, तो ये सत्य कथन दिए गए हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासिंहिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासिंह को द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भावी युद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, नाम है मैत्रेय, ठीक है। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन सत्य है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्म पाणी का एक चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है, यह अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चैत्रगृह स्थित है, कार्ले में स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ये कन्हेरी महाराष्ट्र में मिलता है। विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है? ये तो बुद्ध घोषा, ठीक है। विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है? बुद्धि घोषा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक ने को चीन भेजा गया था वो कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड थे वो था माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, गुजरात में स्थित था वल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापन का युग है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो जाना और अंततः इस्लामी आक्रमण, ये दोनों कारण थे। नव नालंदा महाविहार विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा, ये सारे विद्यमान थे। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। ये इनके बेसिक 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है, तो यही सही है। फिर उसके बाद से है कि बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, आत्मा की सत्ता नहीं है, अपने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया गया, ठीक है, इसने अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्मों की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सारे ही सम्मिलित हैं बौद्ध विस्तार के कारणों में। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। तो चैत्य और विहार में अंतर बताना है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली रही, तो वज्रयान। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे, तो वो बौद्ध मत के समर्थक थे। यहाँ हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।